हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। मैं लूंगी 3 ऑरेकल कार्ड्स, 1, 2 एंड 3। ओके, वी हैव अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक पॉजिटिव वे में टर्न अराउंड होने वाली है, जिसमें आप एक काइंड ऑफ विक्ट्री, एक जीत महसूस कर सकते हैं, जस्टिस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव टेम्पल पाथ। ओके, यहाँ पे किसी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कार्मिक लेसन किसी शख्स के साथ पूरा हो रहा है। कार्मिक्स जैसे कि मान लीजिए आपका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से बाय बाय करके जा रहे हैं फाइनली। या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक भी इश्यूज चल रहे हैं, तो वो कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द वेरी कोर ऑफ दिस एंटायर थिंग, विच इज़ के आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होता है और नेचर का अपना कोर्स है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आप जैसी चाहते थे वैसी ही होंगी, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, कि आपको बदलना पड़ता है। चीज़ें इम्परमानेंट हैं, चीज़ें जाती हैं, लोग चले जाते हैं लाइफ से। ये कहीं ना कहीं आपने बहुत ही डीप लेवल पर ये चीज़ों को समझ लिया है। एंड एक और कार्ड जो आपके लिए आया है, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि फर्दर ये लेसन अगर रिपीट ना हो, अगर आप चाहते हैं तो अपनी बॉडी से कनेक्ट करें। लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड, अगर तो आपको फिजिकली ड्रेन महसूस होता है कि भाई किसी की प्रेजेंस में आपकी एनर्जी बिल्कुल ही लो हो गई, या आप अनकंफर्टेबल हैं, या आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ रहा है, आपको लाइक अलर्ट मोड में जाना पड़ रहा है, तो वो शख्स आपके लिए सही नहीं है, वो लोग आपके लिए सही नहीं है। इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड, आप एनर्जी का अपलिफ्टमेंट महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपको अलर्ट होना पड़ रहा है कि भाई ये पर्सन कुछ ऐसा ना करे, वैसा ना करे, या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो वो लोग आपके लिए नहीं है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं, कि आप जरूर अभी फिलहाल इस सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशन में डील करके जीत भी हासिल कर लें, बट ये लेसन्स रिपीट होते रहेंगे अगर आप अपने रेड फ्लैग्स को, और स्पेशली अपनी बॉडी जो आपको चिक चिक के बोल रही होती है कि भैया ये ऐसे सिचुएशन, ये वैसे सिचुएशन, और हम सुनते नहीं हैं, तो उसको सुनिए। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी बॉडी पे विश्वास कीजिए, अपने दिमाग पे विश्वास कीजिए, किसी से सलाहें मत लीजिए ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास अगर कोई टैरो रीडिंग भी लेने आता है तो भी मैं उसको यही बताती हूँ कि भाई चॉइस आपको करनी है, हमें नहीं करनी है। हम आपको करंट एनर्जीज बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं ये ऐसा है, ऐसी है सिचुएशन, आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो। हम आपकी लाइफ में चॉइस मेकिंग नहीं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम आपको सलाह दे सकते हैं। तो सलाह भी अगेन उतनी ही लीजिए जितनी कि आपको हजम हो जाए। कई बार ये होता है ना, फ्रेंड्स को जरा जरा सी बात पे फोन कर करके पूछ रहे होते हैं, ये बता दे, ये बता दे, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, अब तू बता बेस्टी, ये मेरी बेस्टी है, ये है। आपकी बेस्टी ने आपकी लाइफ नहीं जीनी, आपने खुद ने जीनी है। ठीक है, और जितना आप लोगों को बताते हैं, वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही है, और कंफ्यूजन बढ़ रहा है, ये भी समझिए। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेट विजडम आपके पास आएगा ना, वो आपकी खुद की बॉडी से, आपके खुद के अंदर से आ रहा है, आप उसको सुन नहीं रहे, ये समस्या है। तो अगेन उस टेम्पल
पाथ पर चलिए जहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, अपनी सोल से जुड़ते हैं, अपनी बॉडी की विजडम को समझते हैं। टू नॉट गेट इन टू द ट्रैप, जहाँ पे आपको फिर से कर्मा क्रिएट हो और फिर से आपको एक जूझने की एनर्जी में आप आए। एक सिचुएशन में भगवान ने आपको डाला, निकाल लिया, आप जीत गए, आप साफ सुथरे बाहर आ गए। बार बार कांड करेंगे तो बार बार यूनिवर्स निकाल तो लेगा, पर टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है एक ही लेसन को बार बार लेने में। तो एक ही क्लास में बार बार मत बैठिए, अपनी क्लास का लेसन लेके आगे चलिए। बी वेरी मच इनटू योर बॉडी, इनटू योर माइंड, जिससे कि आप ग्रिप पकड़ के ला सके और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें जब नीड हो। डगमगाइए नहीं, विश्वास रखिए अपने ऊपर, किसी और पर नहीं। चाहे हम एज अ टैरो रीडर भी हैं, हम भी यही बोलते हैं, अपने ऊपर विश्वास करो। ठीक है, अपने आप को सुनो, अपने आप से कनेक्ट हो। एक सही सच्चा हीलर भी आपको आपके पास ही वापस धक्का देगा। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। Okay, I will do a freestyle reading for your love life. Okay. We have three of swords in reverse. यहाँ पर ऐसा लग रहा है this person is in pain. Okay. हार्ट अटैक की एनर्जी आ रही है. Let's clarify this. We have five of cups in reverse. नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा है ये पर्सन. चीज़ों को चुनने में, डिसीजन में लेने में, ये सही है ये गलत है, बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन. राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से ये पर्सन किसी डिसीजन पर नहीं आ पाते. अपनी ही खुशी को टालते हुए, अपने ही इमोशंस को ना सुनते हुए और अपने ही जहन में बस घूमे जाने की एनर्जी यहाँ पर मुझे इस पर्सन की आ रही है. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स. मन में इमोशंस आ रहे हैं, प्यार आ रहे हैं, बट कंडीशंस भी हैं कि आप ऐसे करें, आपने ये कहा, आपने वो कहा. कंडीशंस बहुत लगा रहे हो, ये हो सकता है. और ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इनसिक्योर हैं और अपने इमोशंस को डील नहीं कर पा रहे हैं. ये इनकी रियलिटी है फिलहाल. वी हैव सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स. यस, अपने लिए शांति कैसे क्रिएट करनी है वो इस पर्सन को नहीं पता. आपसे कम्युनिकेशन भी मे बी ये पर्सन रोक कर बैठे हुए हैं और नहीं बता रहे हैं कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. और मे बी उस दरमियान आप कहीं ना कहीं इनको जज कर रहे हैं कि ये पर्सन तो भैया मुझे मेरा काट रहे हैं, बट ऐसा नहीं है भाई. यहाँ पर इन्हीं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो रखी है. कई बार क्या होता है कि हम दूसरे से डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर दूसरा पर्सन खुद ही आपको वो डिसीजन क्या देने में, क्या वो पर्सन खुद ही यू नो दूसरों के इन्फ्लुएंस में है, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में है कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, उस तरह से चीज़ें होनी चाहिए. ये भी हो सकता है. तो डेविल एनर्जी अगेन, बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होना, एडिक्शन. अगर कुछ लोगों में से ये हो सकता है इस पर्सन को कोई ना कोई एडिक्शन भी है. ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स. ऐसी इसी दुविधा में है कि भाई आपकी तरफ बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए. आप में भी कुछ छोटा मोटा इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. आप चाहते हैं कि कुछ अब ये आए आपके पास तो एक सॉलिड बिहेवियर में चेंज, या एक सॉलिड ऑफर लेकर आए, कमिटमेंट लेकर आए, एक बिहेवियर चेंज लेकर आए, कुछ बदलाव लेकर आए. तो वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये पर्सन ही बहुत ही यू नो तरीके से जानते हैं कि भाई आप हलवा नहीं है और आपको कुछ भी नहीं दिया जा सकता. और मे बी ये ऐसा करके देख चुके हैं कि दे कम अप विद दिस एम्प्टी हैंड एंड गिव यू नथिंग, एंड नाउ दे वांट, दे नो कि दे हैव टू ऑफर यू समथिंग विच इज सॉलिड एंड ग्राउंडेड. एंड कहीं ना कहीं एक मेच्योर डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को पता है. और अब इनकी ये, अगर ये इस लूप में इन्होंने आपको रखा है ना, कि जहाँ पे दे आर नॉट कमिंग अप विद समथिंग बिग, समथिंग टू रिलाई अपॉन, तो ये अब उस एनर्जी में तो आपके पास आते नजर नहीं आ रहे. लेट्स सी वेयर दिस कनेक्शन इज गोइंग. ओके, फॉर फ्यूचर इस पर्सन के लिए आ रहा है लवर. कनेक्टिंग एनर्जी के लिए है हर्मिट इन रिवर्स और आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. आप तो यहाँ पर ठाने बैठे हैं, लग रहा है कि भाई मैं तो कोई एक्शन या कोई इस कनेक्शन में ना एकदम बार बार जैसे मैं कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था चीज़ें करने की, तो मैं तो नहीं करूँगा, या मेरे तरीके से अब चीज़ें नहीं होंगी, तुम जैसे तुम्हें तरीके से करना है तुम कर लो.
देखते हैं आप भी क्या करते हो। तो आप भी कहीं ना इस एटीट्यूड में नज़र आ रहे हो यहाँ पर। दिस पर्सन इज एटलीस्ट फीलिंग लव फॉर यू, ठीक है। ये कंफ्यूज जरूर हैं, ये अपनी पावरलेस जरूर फील कर रहे हैं, बट दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू, दिस इज़ फॉर श्योर। और यहाँ पे आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी वीक है, क्योंकि हर्मिट इन रिवर्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने ना एक दूसरे को में भी अकेला बहुत छोड़ा है। जब साथ की ज़रूरत थी तब कोई साथ में नहीं था। तो उसी एनर्जी से आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जब भी आप एक दूसरे को याद करते हैं ना, यू रिमेंबर ईच अदर इन अ नेगेटिव वे, कि दिस ये पर्सन ने मुझे अकेला छोड़ा, ये पर्सन ने मुझे अकेला छोड़ा, इस पर्सन ने मुझे साथ नहीं दिया व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब। तो कनेक्टिंग एनर्जी को ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा विद कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स, तब ये चीज़ें होंगी। क्योंकि सिर्फ प्यार में होने से कुछ नहीं होता है, दोनों का प्यार में होने से चीज़ें जल्दी होती हैं। आज मैं कोई गोल मैनिफेस्ट करने चलूँ, एक चीज़ करने चलूँ, मेरा साथ कोई ना दे तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, पर मेरे साथ अगर ये 32 के 32,000 लोग जुड़ जाते हैं उस कॉज में, चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। हर पर्सन की एनर्जी से चीज़ें बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, अगर वो कलेक्टिवली वो चीज़ें करते हैं तो वही प्यार में भी जरूरी है कि आप कितना झुकेंगे या लेकर ऊपर उठा लेंगे किसी को। दूसरे का भी तो एफर्ट होना चाहिए ना, कि वो भी उठना चाहता है, ठीक है। और ये चीज हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, तारा बल के आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए रहेगी कैसे। क्या आप उठाते रह जाएंगे अपने पर्सन को, या वो भी कुछ करेंगे, या वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी का यूज करते रहेंगे, या आप दोनों ही बराबर पेज पे हैं। ये बहुत सटीकता से देखा जा सकता है जब हम कुंडली मिलाते हैं, ठीक है। लेट्स सी what you need to surrender. We have surrender to spirit. Once you have done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to divine, let spirit work its magic for you. तो अगेन यहाँ पे सरेंडर आ रहा है कि आप भगवान पर सरेंडर करें, यूनिवर्स पे, परमात्मा पे सरेंडर करें कि वो ही इस सिचुएशन को कुछ डिफरेंट तरीके से टर्न अराउंड करें। क्योंकि जब आप अपनी हर चीज़ हर कोशिश कर चुके होते हैं ना, देन कम्स द स्पेस के जब आप अब चीज़ों को लेट गो करके स्पिरिट पर ही छोड़ दीजिए। आपने अपना बेस्ट कर लिया ना, आपसे नहीं हुआ ना, छोड़ दीजिए। क्योंकि वो चीज़ें अभी अलाइन हो ही नहीं रही, आपकी एनर्जी से वो अलाइन हो रही होती तो हो जाती ना। आपके कोशिश करने से नहीं होगा, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट करने से नहीं होगा, आपके एक्स्ट्रा प्यार देने से कोई हील नहीं हो जाएगा। उसका समय आएगा तो होगा, और मे बी जब वो हील हो तो आपका मन ना करे। तो इट इज़ अप टू यू कि ये पर्सन तो आपकी तरफ आएंगे ही, बट आपके ऊपर रहेगा कि आप फिर से इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो समथिंग लाइक दैट माइट हैपन। बट प्यार में जो पर्सन जरूर हैं, तो मे बी दे विल रीच आउट टू यू इवेंचुअली इफ दे हैव टू, एंड इफ नॉट तो ये प्यार बस दूर दूर से ही करते रहेंगे फिर आपको, ठीक है। वट एवर इट इज, आप अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कीजिए, आप सरेंडर कीजिए, आप लाइफ में आगे बढ़िए। और सिर्फ आगे बढ़ने का मतलब, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा। नो, जब तक आप अपने आप को अंदर तक समझ नहीं जाएंगे ना कि आपके फिक्स करने से दूसरा फिक्स नहीं हो जाता। लव का मतलब दूसरे को फिक्स करना नहीं होता, लव का मतलब होता है लव यू फॉर वट एवर यू आर। और मैं आपको सत्य देता हूँ, आप ये हैं, मुझे ऐसा फील होता है, ये मुझे सत्य लगता है आपका इस वक्त। आपका कार्य सिर्फ इतना है, वो पर्सन सुधरते हैं नहीं सुधरते ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लव एक जिम्मेदारी नहीं है, लव कोई फिक्स करने का प्रोग्राम नहीं है, लव कोई थेरेपी नहीं है। लव इज आई एडमायर यू फॉर वट यू आर, एंड इफ यू कैन डू बेटर इट्स गुड फॉर यू, नॉट फॉर मी। आपकी स्थिति इंप्रूव होगी तो आपको ही खुशी होगी, आपको मेरे करने से नहीं होगी। आपको खुशी तब होगी जब आप अपने लिए बेटर करेंगे। आप किसी को देंगे क्या, ये उस चीज पे निर्भर करता है ना कि आपके पास है क्या, और आपके पास होगा क्या ये निर्भर करता है कि आपने खुद को कितना दे रखा है। आज मेरे पास कुछ हो, मेरे पास पैसा हो तो मैं पैसा दे सकती हूँ ना, मेरे पास कुछ प्रोवाइड करने के लिए हो तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ ना। और लव भी वही है एक तरह से, बस वो डिफरेंट सिर्फ इतना है कि पैसा नहीं है, एनर्जी है। आपके पास एनर्जी होगी तो आप लव दोगे ना, ठीक है। तो हाई एनर्जी में रहने का, अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को फुलफिलिंग रखने का, तब लव अपने आप ही आपके जरिए आपकी बॉडी से आपकी वाइब्रेशन में निकलेगा, और जिसको लेने का होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यस, सरेंडर टू स्पिरिट,
आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट एंड कमेंट सेक्शन में जरूर रीडिंग को कुछ बताया करिए कि वट यू लाइक अबाउट द रीडिंग, वट यू डोंट लाइक अबाउट द रीडिंग। इससे क्या होता है, कमेंट्स जब सेक्शन में चीज़ें आती हैं, लाइक्स वगैरह आप करते हैं तो बढ़ती हैं चीज़ें, स्पेशली कमेंट से जंप करता है चैनल, और लोगों तक पहुंचेगा जिसको हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आपके छोटे से एफर्ट से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आपके हर एफर्ट से चीज़ बदल रही है यूनिवर्स में, तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।